नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आमिर खान की एक फिल्म है 3 इडियट्स। इस फिल्म में एक गीत है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। वैसे समस्याओं से निजात पाने के लिए समाधान तो ढूंढना ही पड़ता है, लेकिन अखिलेश यादव सियासी समस्या से समाधान पाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उससे उन्हें लाभ कम और घाटा ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति को खूब अच्छे से समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उनका गुणा गणित फिट नहीं बैठ रहा। वरना बार बार उम्मीदवार बदलने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। हो सकता है अखिलेश यादव की कुछ गंभीर राजनीतिक मजबूरियां हों, लेकिन इससे चुनाव पर गंभीर असर पड़ता है। 1 या 2 सीट की बात नहीं है, या फिर 1 या 2 उम्मीदवार की भी बात नहीं है। अब इसकी फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। पहले मुरादाबाद में यह कला शुरू हुई, इसके बाद सूची लंबी होती गई, रामपुर से लेकर मेरठ, नोएडा और फिर बदायूं तक ये बात पहुंच गई। अब तो हालत यह है कि बीजेपी और आरएलडी खूब चुटकी ले रही हैं, अखिलेश यादव को कोस रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक है और अखिलेश अपने उम्मीदवार ही बदल रहे हैं। मेरठ में 2 बार उम्मीदवार बदले गए, तीसरी बार जब नाम सामने आया तो उस पर बात फाइनल हुई। नोएडा में भी इसी तरीके से हुआ, बागपत में भी यही बदला बदली का खेल चलता रहा। पहले जाट बिरादरी से आने वाले मनोज चौधरी को टिकट दिया गया, बाद में ये बदला गया और टिकट किसी और को थमा दिया गया। ये गजब का संयोग है कि अखिलेश जैसे ही अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल करते हैं, वैसे ही उन्हें या तो ये समझ आता है कि रणनीति सही नहीं है, या फिर पार्टी में ही कलह शुरू हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वाले जानते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहा तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। अखिलेश यादव को पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी मुंह की खानी पड़ सकती है। सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों बार बार सब कुछ जानते हुए भी अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं। तो इसकी वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण जातीय समीकरण हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि जातीय समीकरण की वजह से अखिलेश यादव बार बार उम्मीदवार बदलते रहे हैं। यह भी सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार के हालात बिल्कुल अलग हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। इसका असर यह हुआ था कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के साथ दलितों ने मिलकर गठबंधन के पक्ष में वोट किया था। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के साथ खड़े हैं। मायावती की पार्टी बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रही है। ये सारे समीकरण ऐसे हैं कि अखिलेश यादव को बार बार रणनीति बदलनी पड़ रही है। अब जानते हैं कि दूसरा कारण क्या हो सकता है। समाजवादी पार्टी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी इस बात से अवगत है कि अभी यूपी का सियासी मिजाज कैसा है, लोगों का रुझान किस तरफ है और वोटरों के मन में क्या चल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान, इस पर चर्चाएं हो सकती हैं, अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि समय रहते अखिलेश यादव ने इस बार सियासी गोटियां नहीं बिछाई, मतलब अखिलेश यादव की तैयारी आधी अधूरी है। पश्चिमी यूपी का एक सियासी गणित और समझिए। इस बार पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर के साथ गैर जाट, दलित और पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है। ऐसे में अखिलेश यादव दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का गठजोड़ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि नई रणनीति को सेट करने में अखिलेश यादव बार बार उम्मीदवार बदलते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के 2 अलग अलग दौर में समाजवादी पार्टी का तरीका बदला हुआ नजर आ रहा है। जिस स्टाइल में मुलायम सिंह यादव विरोधियों को पटखनी देते थे, उसी राह पर अगर अखिलेश को चलना है तो इस अंदाज को बदलना पड़ेगा, वरना परिणाम वही होगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो अखिलेश यादव भी समझते हैं और जानते भी हैं।